दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक की हाइप खुद हाइपरचार्ज्ड है। इसमें कोई शक नहीं। ये इंडिया का सबसे ज़्यादा एंटीसिपेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इंडिया के कोने कोने से इसकी बुकिंग आई हैं, लगभग 1000 प्लस सिटीज़ से। और यदि इनका डिलीवरी और सर्विस मॉडल सक्सेस रहा तो ये सबकी बैंड बजा देगा, क्योंकि ये कन्वेंशनल डीलरशिप की तरह नहीं काम करता। ये आपके घर पे होम डिलीवरी करवाएगा और सर्विस भी आपको घर पे ही मिलेगी। दोस्तों, चलिए मैं आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट और यूनिक फीचर्स के बारे में आज बता देता हूं, जो आपको स्कूटर में 15 अगस्त को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको याद रहे, मैं जो भी आपको स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं वो ओला के टॉप मॉडल S1 प्रो की है। चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के टॉप मॉडल S1 प्रो में लगी मोटर और इसके परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, ओला के टॉप मॉडल S1 प्रो में लगी होगी 6 से लेके 6.5 किलोवाट तक की मिड माउंटेड बेल्ट ड्रिवन इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि 48 वोल्ट पे चलेगी। यानी इसकी बैटरी का आउटपुट होगा 48 वोल्ट। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं, इसकी मोटर 135 न्यूटन मीटर का ज़बरदस्त टॉर्क जनरेट करेगी, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि हीरो स्प्लेंडर में सिर्फ 8 न्यूटन मीटर की टॉर्क उत्पन्न होती है। इसलिए इसकी एक्सेलरेशन 0 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ 3.9 सेकेंड्स में आ जाती है। यानी कि ये स्कूटर काफ़ी क्विक है, लेकिन ये सिंपल मार्क 2 से ज़्यादा क्विक नहीं होगा, और जिसे आप सिंपल 1 के नाम से भी जानते हैं, वो अपनी ये रफ्तार सिर्फ 3.2 सेकेंड्स में ही हासिल कर लेगा। दोस्तों, क्योंकि सिंपल 1 में लगभग 9 किलोवाट का मोटर यूज़ किया गया है, जो इससे ज़्यादा टॉर्क भी उत्पन्न करेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ओला के 2 और वेरिएंट भी लॉन्च होंगे, जो 80 किलोमीटर और 2 किलोवाट की मोटर, साथ ही 4 किलोवाट की मोटर और 160 किलोमीटर तक की मिड रेंज देने में सहायक होंगे। साथ ही एक अपडेट आपको और शेयर कर देता हूं, ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर रिवर्स पार्किंग मोड के साथ आएगा, जिसमें व्हीकल 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राइडर को असिस्ट करती है गाड़ी को बैक करने में। दोस्तों, वैसे ये फ़ीचर कोई बहुत बड़ा फ़ीचर नहीं है। सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल रिवर्स मोड और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ ही आती हैं। दोस्तों, ओला का ये वेरिएंट लगभग 74 केजी का होगा, इसलिए इसका पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा है, इसलिए ये काफ़ी क्विक भी है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 प्रो की बैटरीज, चार्जिंग टाइम और रेंज पे। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक की सिंगल बैटरी जो मॉड्यूलर फॉर्म में होगी और बनाना शेप में आएगी, उसका लगभग स्टोरेज क्षमता है 1.2 किलोवाट आवर, जो ओला के बेस वेरिएंट को लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे चलाने पे 80 किलोमीटर तक की रेंज देगी। दोस्तों, लेकिन ओला के S1 प्रो में आपको 3 बैटरी मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे। टोटल क्षमता होगी 3.6 किलोवाट आवर, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को चलाने में आपको लगभग 240 किलोमीटर की बेमिसाल रेंज देगी। दोस्तों, लेकिन इस बात पे काफ़ी ध्यान दीजिए कि ये रेंज आपको सिर्फ इको मोड में ही मिलेंगी, जिसकी मैक्सिमम रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, इसकी 3.6 किलोवाट आवर की बैटरी को चार्ज करने के लिए लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा, जिसमें ये सिर्फ 80% तक ही चार्ज हो पाएगा। पूरी बैटरी 100% चार्ज करने के लिए लगभग आपको 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। साथ ही इसमें फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी आएगा, जिसमें ओला का हाइपर चार्जर इसे 80% सिर्फ 18 मिनट में ही चार्ज कर पाएगा। दोस्तों, ओला के ये वेरिएंट S1 प्रो में लगभग 3.6 किलोवाट आवर की बैटरी लगी होगी, जिसमें आपको सब्सिडी की बात भी बता देता हूँ। इसमें लगभग आपको 54,000 रुपये की फेम 2 सेंट्रल सब्सिडी मिलेगी, जो सिर्फ बैटरी पे एप्लीकेबल होगी। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी में एक राज है, और वो राज ये है कि ये इंसेंटिव हमेशा आपको नहीं मिलेंगे। ये कुछ टाइम तक या व्हीकल की यूनिट तक ही निर्भर करेंगे। इसलिए अगर आपको इसका फ़ायदा चाहिए तो आप इसे तत्काल ख़रीद लें। अर्ली स्टेज में आपको अर्ली बर्ड इंसेंटिव्स मिलेंगे, जो बाद में आपको नहीं मिलेंगे।
दोस्तों साथ में आपको बता दूं, आपकी स्टेट में भी आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री सब्सिडी मिलेगी, लेकिन हर स्टेट्स के अलग अलग ईवी पॉलिसी है। तो कौन सी स्टेट कितनी सब्सिडी दे रहा है ये अलग अलग है। अर्थात आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो प्राइस होगी हर स्टेट में अलग अलग देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कुछ स्मार्ट फीचर्स की जो आपको 15 अगस्त को दिखाए जाएंगे। दोस्तों इस स्कूटर में आपको मिलेगी 7 इंच की एंड्रॉयड टच स्क्रीन डैशबोर्ड जो कि हर समय 4G कनेक्टिविटी से लैस रहेगी। साथ ही इसके स्क्रीन को नेविगेशन के लिए आपको हैंडल बार में लगी बटन से कंट्रोल करना होगा। दोस्तों इसमें ब्लूटूथ की भी फंक्शनैलिटी होगी। आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके इसके हैंडल में लगे 10 वॉट के स्पीकर्स में म्यूज़िक को स्ट्रीम कर पाएंगे और अपनी ऐप जैसे कि स्पॉटिफाई को चला पाएंगे। साथ ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल्ड कुछ ऐप्स, सारी नहीं कुछ ऐप्स को भी एक्सेस कर पाएंगे। अपने कॉलर लिस्ट को किसी को कॉल भी कर पाएंगे बिना अपने फ़ोन को छुए। दोस्तों इसके हैंडल बार में लगे 10 वॉट के स्पीकर्स में आप साउंड भी प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई साउंड एमिट नहीं करती, इसलिए आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिक्कत ना हो, इसलिए इस स्कूटर में साउंड भी निकलेगी। दोस्तों ये फीचर आपने रिवोल्ट की इलेक्ट्रिक बाइक RV400 में देखा होगा। दोस्तों चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके अंडर सीट स्टोरेज और बॉडी सस्पेंशन और इसके व्हील साइज़ की। दोस्तों इसमें आपको 60 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिलेगा, जिसमें आप आराम से 2 हेलमेट्स को रख पाएंगे। तो आपने इसके ऑफिशियल टीज़र में देखा होगा कि भावेश अग्रवाल जो इसके CEO हैं, स्कूटर को चलाने के बाद इसमें 2 हेलमेट्स को रखते हैं। ये इस बात का भी प्रूफ है कि इसमें 99% बनाना बैटरीज ही आएंगी, क्योंकि अगर इसमें एक्सटर्नल बैटरी और कहीं पर रखी होती तो इतना स्टोरेज आपको अंडर सीट में कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों बनाना बैटरी का फ़ायदा यही है कि वो आपके जहाँ पे पैर रखे जाते हैं उसके बॉडी स्ट्रक्चर के नीचे ही सारी बैटरीज को आराम से एडजस्ट कर लेता है, जिससे स्पेस की काफ़ी सेविंग होती है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इसके व्हील साइज़ की। दोस्तों इसमें 12 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे, जिसमें दोनों में डिस्क ब्रेक उपलब्ध होगी। दोस्तों ज़्यादातर मैंने देखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 12 इंच के अलॉय ही यूज़ होते हैं, क्योंकि 10 इंच के अलॉय आपको कम एवरेज देंगे, क्योंकि वो कम सरकमफ्रेंस को कवर कर पाएंगे अपनी एक रोटेशन में। मतलब आगे बढ़ते वक्त एक रोटेशन में वो कम चल पाएंगे, जैसा कि होंडा एक्टिवा में आपको 10 इंच के ही व्हील्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है इसका डिलीवरी मॉडल डीलरशिप नेटवर्क से अलग होगा। डीलरशिप नेटवर्क और टेस्ट राइड सेंटर भी खुलेंगे दोस्तों, जहां जाके आप इस व्हीकल का टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं और वेरिएंट भी चूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको ऑनलाइन पेमेंट और फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही आप इसके कलर को भी ऑनलाइन ही चूज़ करेंगे। दोस्तों इसमें लगी मोटर 90% एफिशिएंट है, इसीलिए इतने कम किलोवाट आवर की बैटरी में भी कम स्पीड पे ये 80 किलोमीटर रियल वर्ल्ड रेंज दे सकता है। दोस्तों काफ़ी एनालिसिस करने के बाद जो भी फीचर्स मुझे मिले वो मैंने आपके साथ साझा किए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन सही लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें।